हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान तिथि 15 सितंबर 2021 का कार्यपत्रक 29 यानी कि वर्कशीट 29 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई है, उसका अध्ययन करेंगे। यह वर्कशीट आपके चैप्टर उत्तक से ली गई है और उसमें हम उत्तक के अंतर्गत आज हम सरल स्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का अध्ययन करेंगे। तो इसमें ज्ञान जो है अपनी दीदी जिज्ञासा से एक प्रश्न पूछता है कि पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं। कि मतलब पौधे लचीले भी होते हैं, कठोर भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं। तो उसकी दीदी जो है उसको समझा रही है कि ज्ञान, जैसा कि हमने जाना, पादपों में पैरेन्काइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक भी होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले उसने बताया कि पैरेन्काइमा के साथ साथ पौधों में कॉलेनकाइमा भी होता है और स्क्लेरेनकाइमा भी होता है। कॉलेनकाइमा जो है उसका क्या काम है, वो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, वो उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा कि पैरेन्काइमा के साथ साथ पौधे में कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक होते हैं। जो कॉलेनकाइमा होता है वो पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो उसको ठोस और मजबूत बनाता है। अब हम कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा के बारे में। ठीक है, अब कॉलेनकाइमा में देखिए, इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवंत में देखा जा सकता है। मतलब एपिडर्मिस के ये नीचे होते हैं ये कॉलेनकाइमा। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें देखिए भित्ति की मोटाई जो है ज़्यादा है, भित्ति की मोटाई, रसस्थानी है बीच में, केंद्रक है और कोशिका की भित्ति है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए, कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। इसको फिर एक बार दोबारा देखिए, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती हैं। वो कोनों से मोटी क्यों होती हैं? पेक्टिन नामक रसायन के कारण वो कोनों से मोटी होती हैं। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में बहुत कम जो है वो दूरी होती है। पौधों में लचीलेपन का गुण सरल स्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा के कारण ही होता है। तो कॉलेनकाइमा के कारण क्या होता है, पौधा जो है वो लचीला होता है और ये लचीलापन जो है उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फिर उसके बाद आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? यह जो उत्तक है, यह सरल स्थायी उत्तक, इसका क्या काम है? ये पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। इस उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था? जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती थी। तो ये क्या है? मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। ठीक है, इतनी मोटी हो जाती है कि दोनों इनकी कोशिकाएं जो हैं उनके बीच में कोई स्थान नहीं बचता और वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है।
ठीक है, ये उत्तक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तने के संवहन बंडल के पास, पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, रेशा और स्क्लेरिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, इस पे आधारित जो है हम प्रश्न करेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, पैरेन्काइमा के अतिरिक्त दो और सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताओ। तो कौन कौन से हमने यहाँ पे पढ़े? कॉलेनकाइमा, और ये हो गया पहले प्रश्न का आपका उत्तर, कॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। दूसरा प्रश्न देखिए, स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? तो यहाँ पे कहाँ उपस्थित होता है ये? हाँ जी बताइए। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है? यह उत्तक तने के संवहन बंडल के समीप, तनों की शिराओं में, बीजों और पत्तियों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पौधे को कठोर और मजबूती प्रदान करना। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड प्रश्न पे। स्क्लेरेन्काइमा उत्तक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है? तो यहाँ पे देखिए, इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी होती है। ठीक है, बस यही इतना ही लिखना आपके लिए। चौथा प्रश्न देखिए, कॉलेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं और इनका क्या कार्य होता है? तो कॉलेनकाइमा कहाँ उपस्थित होते हैं? यह पौधों के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में उपस्थित होते हैं। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? यहाँ देखिए, पौधे में लचीलेपन का गुण, ये पौधे को क्या देते हैं? लचीलापन देते हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ। कॉलेनकाइमा उत्तक पौधे में कहाँ स्थित होता है? यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में स्थित होता है। दूसरा वह पूछा गया, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि ये पौधे को लचीलापन देता है। ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है। और दूसरा, ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, लचीलापन देता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा उत्तक में अंतर स्पष्ट करिए। तो आपने इन दोनों में से, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में से आपने अंतर जो है वो छांट के लिखने हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा और बीच में एक लाइन डाल दोगे और इनके अंतर जो है वो लिखते जाएंगे। पहला अंतर क्या हो सकता है? पहला तो यही है कि ये पौधे के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है। और वो कहाँ पाया जाता है? वो संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीजों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? पहले तो यही अंतर हो गया इनका कि वो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में देखा जाता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो है यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। दूसरा जो इसका आएगा अंतर, यह इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और मोटी होती हैं। ठीक है, जीवित, लंबी और मोटी होती हैं। और इसकी क्या होती हैं? मृत, स्क्लेरेन्काइमा की मृत, लंबी व पतली होती हैं। ठीक है, तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं, यह उत्तक पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है। और ये क्या करता है? ये उसको मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, वो लचीलापन प्रदान करता है और ये क्या करता है? ये पौधे को
मजबूती जो है, कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। तो इस तरह हमने 3 जो है अंतर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में लिख लिए। इसी के साथ आपकी वर्कशीट 29 जो है समाप्त होती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है आज का, तो आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू बेटा।